अरे वाह! किड्स स्टोरी टीवी अब बन गया है मंडे मिथ्स। यहाँ कहानियां होंगी और भी जादुई और मजा होगा डबल। तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और चलो सफर पर। रमा आंटी, ये ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे सांस नहीं आ रही, गले में कुछ फंसा हुआ सा लग रहा है। मुझे लगता है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये ठीक नहीं लग रहा, कुछ अजीब है। तू हमेशा अपशगुन की बातें क्यों करती है? तेरा मन ठीक नहीं है। मीरा, तू मेरे बच्चे से जलती है क्या? रमा को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। लंबे संघर्ष के बाद बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था। नाल बच्चे की गर्दन के चारों ओर फंसी हुई थी। इसकी वजह से दम घुट तुम्हारी गया। मनहूस बातें सिर्फ परेशानियां लाती हैं। ये सब तेरे कारण हुआ। तू बच्चे के लिए अपशगुन थी। तू हमारे परिवार के लिए अभिशाप है। अब यहाँ से चली जा। गुस्से और आंसुओं के साथ मीरा घर से भाग गई, पर उसे नहीं पता था कि वही जंगल उसकी कहानी बदल देगा। जंगल की गहराई में एक मोर ने मीरा को देखा। मीरा ने अपनी दुख भरी कहानी मोर से साझा की। उसकी आंखों में आशा और दुख दोनों थे। तुम अकेली नहीं हो मीरा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी और आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। मैं एल्डोरिया की राजकुमारी जारा हूँ, या शायद थी। मेरी अपनी ही बुआ लेडी जायशा ने मेरी सुंदरता और सिंहासन के अधिकार से छलकर मुझ पर यह शाप दिया। सभी की स्मृतियों से मेरा अस्तित्व मिटा दिया गया, सिवाय मेरे पिता राजा धीरेंद्र और मेरी माँ रानी सलेना के। वे दोनों मुझे याद रखते हैं, लेकिन मैं उनके पास वापस नहीं जा सकती। कभी मैं महलों में सम्मानित थी, पर अब इस घने जंगल में। ऊपर पेड़ की डाल पर बैठा उल्लू उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम कौन हो और कब से सुन रहे हो? मैं बस एक यात्री हूँ जो सच सुनने आया है। कैसे करोगे मेरी मदद? क्या सच में कोई मदद कर सकता है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले चलता हूँ। हम वहां पहुंच गए हैं जहां तुम्हारी मदद करने वाला कोई है। तैयार रहो। मीरा एक अनोखी शक्ति के साथ जन्मी थी। ऐसी शक्ति जो उसे दूसरों के दुख और संकट का पूर्वाभास कराती थी। वो साधारण नहीं थी, इस दुनिया की नहीं थी। जारा पर जो श्राप जारा उसे केवल सुनहरा संतरा ही हटा सकता है। जादुई संतरा के बगीचे का रास्ता नदी के किनारे से जाता है। बस उस राह पर चलते रहना है। जारा ने मीरा को नदी के किनारे जाने का संकेत दिया। चलते चलते वे एक अद्भुत सुनहरे संतरे के बगीचे में पहुंचे, जहां एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा था, शांत और गंभीर। कृपया हमें एक सुनहरा संतरा चाहिए, शाप तोड़ने के लिए। मेरी एक शर्त है, राजकुमारी को मेरे बेटे से विवाह करना होगा। कैसी शर्त? आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा। मेरा बेटा बहरा है, अंधा है और बोल नहीं सकता। यदि तुम यह शर्त स्वीकार करती हो तो ही मैं तुम्हें वह संतरा दूंगा। जारा ने मीरा से कहा कि वो बूढ़े आदमी की शर्त मान लेगी, लेकिन पहले अपने असली रूप में लौटने के बाद वो अपनी बुआ को गिरफ्तार करेगी और फिर वापस आकर बूढ़े आदमी के बेटे से शादी करेगी। जल्द ही जारा ने सुनहरा संतरा हासिल किया और वो चमकते हुए एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी जारा। वो सीधे अपने महल की ओर रवाना हुई। जब उसकी बुआ ने उसे मानव रूप में देखा तो वो भयभीत हो गई। तुम वापस कैसे आए? तुम तो मोर बन चुकी जारा थी। के आदेश पर सिपाहियों ने उसकी बुआ को पकड़ लिया। राजकुमारी के घर लौटने की खुशी में पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। महल को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था और हर तरफ संगीत और नृत्य का माहौल था। उत्सव के बीच परी एक बार फिर प्रकट होती है
और एक चौंकाने वाला सच सामने लाती है। परी, आप यहाँ, स्वागत है आपका। परी ने कहा, बच्ची, तुम स्वर्ग की दिव्य मछली हो। इस संसार में दया और साहस सीखने आई थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली घर स्वर्ग लौट जाओ। और हाँ, तुम अशुभ नहीं हो, तुम तो इस दुनिया के लिए एक आशीर्वाद हो। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और स्वर्ग की ओर एक इंद्रधनुषी पुल प्रकट हो गया, जो चमचमाते रंगों से सजा हुआ था। जैसे ही मीरा ने उस दिव्य द्वार पर कदम रखा, उसने राजकुमारी जारा की ओर मुड़कर कहा, अपना बुजुर्ग आदमी से किया वादा जरूर निभाना। और खुशी खुशी अपनी दोस्त से विदा लेकर मीरा गायब हो गई। जारा, जैसे कि उसने वादा किया था, संतरे के बगीचे में दोबारा गई, जहां उसे बुजुर्ग आदमी के बेटे से शादी करनी थी। बिना अपने होने वाले पति को देखे शादी कर ली। जब विवाह संपन्न हुआ तो जारा चौंक गई। अब हमारा जीवन नए सिरे से शुरू होगा, जारा। और तुरंत बूढ़े आदमी के पास वापस गई। उसने कहा, आबा, क्या कोई गलती हुई है? वो तो सब कुछ कर सकता है। गलती नहीं हुई बेटी, मेरा पुत्र अंधा है क्योंकि उसने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वह बहरा है क्योंकि वह केवल सच्चाई सुनता है, और गूंगा है क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह एक सच्चा योद्धा है और तुम्हारे लिए सबसे योग्य राजकुमार। यह तुम्हारे और इलियट के भाग्य की कहानी थी जो आज पूरी हुई। जारा ने प्रसन्न होकर अपने पति का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर राज्य की बागडोर संभाली। मुझे गर्व है कि मैंने तुमसे विवाह किया। उनका शासन न्याय, सत्य और प्रेम से भरा हुआ था और पूरे राज्य में सुख और शांति छा गई।